हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 विच इज़ सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन में हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को किसी तरीके से हम लोग ना दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, दो फैक्टर्स, दो ब्रैकेट्स के अंदर, और उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे एंड हमें एक वैल्यू मिल जाएगा, और उसी तरीके से ये सेकंड वाले ब्रैकेट को भी सेपरेटली हमें 0 से इक्वेट करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमें फैक्टराइजेशन में बदलना है एंड उसके दोनों भी फैक्टर से हमारे पास दो सेपरेट वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। ओके, तो चलो हम समझते हैं कि अभी हमने जो भी डिस्कशन किए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, इट इज़ x² - 15x + 54 = 0। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे दो लाइंस क्रिएट करना है, ये ट्रायंगल जैसा आप ट्रायंगल कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर में एक नंबर लिखना है जो कि है 54 × दिस। यहाँ पे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है। ओके, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है वहाँ पे, तो 54 × 1 = 54। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा साइन होगा वो डिसाइड करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन है। सबसे पहले साइन कॉपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस साइन कॉपी करते हैं। उसके बाद सेकेंड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी साइन रहे माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, 54 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो माइनस करने पे ये नंबर दे दे, -15। ओके, ध्यान रहे यहाँ पे -15। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए, तो मिडिल वाला नंबर, दैट इज -15। ओके, तो 54 का ऐसा फैक्टर जिसको मतलब मल्टीप्लाई करने पे 54 और ऐड करने पे दोनों को माइनस माइनस को ऐड करने पे -15 हो। ओके, तो हमें अगर डायरेक्टली आपको पता चल जाता है तो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, बट इन केस अगर आपको ऐसे डायरेक्टली माइंड में नहीं आता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन जस्ट कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 54, दिस नंबर। ओके, इसका फैक्टर निकाल लेने का। तो फैक्टर हम लोग निकालते कैसे, नॉर्मल तरीका, 2 से पहले डिवाइड करो, डिवाइड जा रहा है, यस, कितना हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा क्या, तो नहीं, अब ये जाएगा 3 से, तो कितनी टाइम में जाएगा, तो 9 टाइम्स में, 3 × 9 = 27। अगेन 3 से, यस, 3 × 3 = 9, अगेन 3 से कैंसिल हो रहा है, यस, 3 × 1 = 3। तो 54 का जो फैक्टर हो गया वो हो गया 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है। अब ये करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें इसका कोई भी दो जोड़ी तैयार करनी है जो कंप्लीट नंबर को यूज़ करके हो और उनको ऐड करने पे -15 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि 2 और 3 को एक साथ लो और ये 3 और 3 को एक साथ, तो 3 × 2 = 6 हो गया, यस, इट इज़ 6, और ये कितना हो गया, 9। इन दोनों को ऐड करके देखो तो कितना आता है, दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 15। ओके, तो यही हमारा वो फैक्टर है। सपोज अगर फिर भी नहीं आता तो हम क्या करते, कॉम्बिनेशन बदल करके देखते, इन तीनों को लेकर के देखते हैं, इसको अलग करके देखते, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हमको देखने हैं जिससे हमको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो हमें इसके फैक्टर से ये मालूम पड़ता है कि ये 6 और 9 को ऐड करने पे हमें -15 आता है। तो चलो लिख देते हैं। सबसे पहले एक को हम 6 लिख देते हैं और एक को हम 9 लिख देते हैं। दोनों को ऐड करने पे इतना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो 9 × 6 = 54। ओके, सो दैट इज़ राइट। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इस नंबर्स को हमें ना इस प्लेस पे रखना है। ओके, तो क्या करेंगे, x² एज इट इज़,
-15x की जगह पे क्या आएगा, -6x, ओके, और -9x। देखो ये 6 और 9 को हमने लिख दिया उसके साथ x लगा करके, और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, +54 = 0। नेक्स्ट क्या होगा, तो हम कॉमन लेंगे। देखो किस में कॉमन लेना है, इन दोनों का अलग और इन दोनों का अलग, ठीक है। इन दोनों के अंदर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, तो ये इसमें से पहले हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से x कॉमन है तो बचा 6, तो x - 6 कॉमन आया। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो -9, ओके। तो क्योंकि इन दोनों में कॉमन 9 है, ये 9 के टेबल में आ रहा है और 54 भी 9 के टेबल में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर पे बच गया x, ओके, माइनस साइन बाहर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ओके। और 54 9 के टेबल में कितनी बार में 54 आता है, तो यस 6 टाइम्स में 54 आता है, = 0, ओके। चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये वाला लाइन ना, ये रफ वाला लाइन ना अलग है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अभी इस फैक्टर को प्रॉपरली लिखना है। देखो जो कॉमन है ना, अब देखो यहाँ पे x - 6 और x - 6 सेम है, तो उसको एक बार लिखना है, और जो बचा रह गया, ठीक है, जो बचा रह गया दिस एंड दिस, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, x - 9 = 0। देखो दो फैक्टर बन गया, दो ब्रैकेट बन गया। अब इस ब्रैकेट को हमें 0 से इक्वेट करना होगा, तो देयरफॉर आइदर x - 6 = 0 और x - 9 = 0। ये कैसे हुआ, देखो दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई 0 है, ठीक है। वी नो दैट m × x = 0, ओके। तो इन दोनों में से कोई तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा तभी तो 0 × x 0 हो गया, या फिर x 0 रहेगा तभी तो m × 0 0 हो गया, या फिर दोनों भी 0 होगा। इसलिए हम लोग इसको इक्वेट करते हैं कि आइदर दिस कैन बी 0 और दिस कैन बी 0 और बोथ कैन बी 0, ओके। तो इससे हमें ना एक वैल्यू मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, x = ये -6 उस साइड गया तो क्या बचा 6, ओके, और ये x = -9 उधर गया तो 9। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गए, ठीक है, x = 6 और x = 9, ये दोनों भी इसके आंसर है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ये था हमारा, सेम तरीके से हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग ना नेक्स्ट सम सॉल्व करके देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + x - 20 = 0। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² + x - 20 = 0, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। सबसे पहले सेम चीज़, ये अरेंजमेंट तैयार करो। सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पे 1 × -20, तो यहाँ पे क्या आएगा, -20। माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, वरना सारे जो सॉल्यूशन रहेंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये -20 हो गया। अब हमें क्या करना है, पहला साइन को सेम टू सेम रखना है, यस, इसको पहला साइन प्लस रखना है। दूसरा साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस आएगा। इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, तो बीच का नंबर, बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसको बोलेंगे 1 है। x के साथ कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अब हमें क्या चाहिए, 20 का ऐसा फैक्टर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे, प्लस माइनस करने पे हमको आंसर 1 मिल जाए, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, ये तो डायरेक्टली टेबल में आता है। जैसे 5 × 4 करोगे, ठीक है, 5 × 4 करोगे तो कितना आता है, 20। इट मीन्स व्हाट, +5 × -4 करो तो कितना हो जाएगा, +5 × -4 आएगा, -20। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को ऐड करके देखो तो ये +1 आता है। तो ये वेरी इजी था, बहुत इजी था, इसके लिए डायरेक्टली कर लिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो 20 का फैक्टर निकालो, कंबाइन करो, एंड दैट इज़ क्वाइट इजी, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले को सेम टू सेम रखना है, x² प्लस इसकी जगह पे हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर रिप्लेस करना है। तो इट इज़ व्हाट, 5, साथ में x लिखो, ये क्या है -4, अगेन साथ में x लिखो, और ये जो बचा हुआ हिस्सा उसको लिख लो, -20 = 0, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो भाई कॉमन ले लो। चलो किसके किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन लेना है, ठीक है। तो चलो अभी क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई नंबर तो कॉमन नहीं है लेकिन x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, x,
यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे कॉमन लेने को क्या है हमारे पास, एक तो माइनस कॉमन लेने को है और एक 4 कॉमन लेने को है। तो यहाँ पे बचा x, और ये 4 के टेबल कितनी बार में, तो 5 टाइम्स में आएंगे। अभी एक बात ध्यान में रखना, जब माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। एक बार फिर देखो तो x + 5 और x + 5 ये सेम है, तो जो सेम आ गया उसको अलग लिख लो और जो बचे हुए हैं उसको एक साथ लिख लो। ठीक है, ये x - 4 = 0, 2 ब्रैकेट मिल गया, तो दोनों को इक्वेट करो। देयरफॉर x + 5 = 0 और x - 4 = 0। ओके, देयरफॉर अब ये x का मतलब कितना वैल्यू हो गया, ये +5 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, और x = ये -4 इस साइड से उस साइड जाएगा तो क्या आएगा +4। तो दीज आर द रूट्स, -5 and 4 आर द रूट ऑफ, ओके, these and these are the root of given equations। ओके, तो बहुत इजी था। चलो इसी तरीके से हम अगले सम को भी सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज दिस वन। ओके, तो ये 2y² + 27y + 13 = 0। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2y² + 27y + 13 = 0। ओके, तो एक बार अगेन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो सिंपल ये बनाओ ट्राइंगल। उसके बाद हमें क्या करना होता है, 13 इंटू ये, इस यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, तो 2 है, तो 13 2 = 26। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान देना, इससे पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 2 है तो 13 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, नाउ पहला साइन हम लोग लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस इंटू प्लस वो ऑलवेज प्लस होता है। अब दोनों को इक्वल करके कितना आंसर आना चाहिए हमारा, तो दोनों को इक्वल करने से हमारा आंसर आना चाहिए बीच का नंबर, दैट इज 27। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 26 चाहिए और उसको ऐड करने पे 27। तो 26 1 ज़ा 26 अगर करें तो हम लोग को कितना होगा, 26 1 ज़ा 26 ही होगा, और 26 + 1 करेंगे तो 27। तो इजी, देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को रिप्लेस करके ये रखना है। तो 2y² यहाँ पे देखो डिफरेंट है, +26y + y, ठीक है, 1 को हम y लिखते हैं, + 13 = 0। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई सबसे पहले 2 भी कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें भी दोनों में भी 2 से डिवाइड होता है। और इन दोनों में y कॉमन, तो ये 2y को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ y। अब 26 में से 2 कॉमन है, तो वहाँ पे क्या बचा, तो वहाँ पे बचा 13। ओके, और y तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ y + 13 हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये y + 13 y + 13, ये y + 13 में कोई कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 + 13 = 0। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम पेयर बन गया, तो y + 13 को एक साथ ले लिया, और जो बच गया ये दिस इज 2y + 1, दैट इज 2y + 1 = 0। देयरफॉर इसको पहले इक्वेट करते हैं कि आइदर दिस y + 13 विल बी = 0 और दिस 2y + 1 = 0। इफ y + 13 = 0, देन y = हाउ मच, ये 13 उस साइड जाएगा तो -13 होगा। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले 2y, ये -1 जो है उधर गया तो -1 हुआ, देयरफॉर y becomes -1 अपॉन ये 2 जो है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर वी गॉट द वैल्यूज, y = -13 और y = -1/2। These are the solutions for the given equations। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग सेम वे में। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है 5m²
इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 5m स्क्वायर, ओके, 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15, 22m प्लस 15, ओके, यस, 22m प्लस 15, ओके ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आ जाते हैं। मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। देयरफॉर 5m स्क्वायर हाईएस्ट पावर, ये इस साइड जाएगा तो -22m हो जाएगा, और ये इस साइड गया तो कितना हो जाएगा, -15 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, सिंपल जो अब तक का करता है हम लोग को क्या करना है, एक इस ट्राइंगल की तरह फॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ट्राइंगल फॉर्म करना है 15 इंटू 5, ठीक है, 75, एंड माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है तो -75, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस साइन को यहाँ लिखना है, ये माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस इक्वल टू यहाँ लिखना है, ठीक है, और वो रहेगा मिडिल का वैल्यू -22, ठीक है। अब इन जगह पे क्या वैल्यू आने वाला है, दैट वी विल डिसाइड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, -22 चाहिए। अब चलो ये नंबर थोड़े बड़े हो गए ना, तो अभी हमें क्या करना है, उसके फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। चलो सबसे पहले 75 का ना फैक्टर निकाल लेते हैं। 75 जो है किससे, 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा क्या, तो यस वी कैन ट्राई, ओके। 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15, ठीक है, ये हो गया। अगेन 3 से जाएगा क्या, तो नहीं 3 से अब नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 5 एंड अगेन 5 से करेंगे तो 1। तो हमारे पास 75 का फैक्टर आता है 3 × 5 × 5। इसी की कोई कॉम्बिनेशन रहेगी जिनको ऐड करने पे -22 आ जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लो 25 and 3, ओके, 25 and 3, 5 5 = 25, तो एक को हम लोग ना 25 लेकर के देखते। चलो यहाँ पर अगर 25 रखा तो ये माइनस में है 25 और ये 3, ओके, तो 25 3 = 75 तो होने ही वाला है, ठीक है, प्लस 3। आंसर हमें -22 चाहिए, तो यस -25 प्लस 3 इज -22, ठीक है। तो हमारी खोज कंप्लीट हो गई। अभी हमें क्या चाहिए, यही इन नंबर को हमें लिख देंगे। यहाँ पे लिखना है हमें 25 और यहाँ पे लिखना है हमें 3, और वी आर सॉर्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसी को हम क्या करना है, इन वैल्यू को इसके अंदर रख देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वन को एज इट इज़ लिखना है 5m स्क्वायर, -22 के जगह पे फैक्टर्स लिखेंगे, -25m प्लस 3m और ये वाले हिस्सा -15 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, तो यस नेक्स्ट स्टेप करना है ये वाला, और ये इसमें से क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना। चलो इन दोनों में कॉमन पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले 5 5 के टेबल में दोनों भी आ रहा है, 5 1 और 5 5, ठीक है, और साथ में m, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर यहाँ पे m है तो m तो है ही। चलो यहाँ से 5 कॉमन, m कॉमन, तो बचा m, यहाँ से m कॉमन जा चुका है, तो 5 में से 25 में से 5 तो बचा यहाँ पे 5, क्योंकि 5 5 = 25 होता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, m तो कॉमन है नहीं, लेकिन 3 कॉमन है। चलो +3 ले लिया हमने, तो ये जब 3 बाहर लिए तो बचा कितना है m, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देने का, तो बचेगा 5 इक्वल टू 0। नाउ जो कॉमन वाला है m-5 हमें सेम मिल गया, तो उसको एक बार लिखेंगे, जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, 5m + 3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें इक्वेट करना होता है 0 से। देयरफॉर m - 5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। अब इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, आइदर m = 5, बिकॉज ये -5 उससे जाएगा तो 5 होगा, और 5m = चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, 5m = यहाँ से 3 है तो यहाँ पे -3 होगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 / 5, ओके। तो दीज आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस,
ओके, ये 2 एग्जाम्पल है उसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 2x + 1/2। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चलो एक बार वहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिए 2x² - 2x + 1/2 = 0। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आते हैं। तो ये 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसको 2 को हटाने के लिए थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 × 2x² - 2 × दिस 2x + 2 × 1/2 = 2 × 0, तो वो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 2 2 3 सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4x² - 2 2 ज़ा 4x। यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल करके बचा 1 = 0। ओके, तो ये स्टेप अब हम लोग को नॉर्मल हो गया है, सेम हो गया है जो अब तक का सॉल्व करते हैं। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू रखते हैं, तो इस नंबर कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 1 क्या हो गया, 4 हो गया। पहला साइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो माइनस होगा, और दूसरा साइन तो माइनस × प्लस, दैट विल बी माइनस। ओके, तो सबसे पहले हमें माइनस चाहिए और इस साइड भी माइनस चाहिए, और इक्वल टू में कितना आना चाहिए, तो भाई -4 आना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे ये बीच में -4। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना ये -4 है, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करने पे -4 होना चाहिए। अब 4 के टेबल्स में 4 का जब हम फैक्टर लेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 करते हैं, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे -2 + 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और दोनों को ऐड कर दो तो -4 हो जाएगा। तो इजी, अब हम लोग इसको रिप्लेस करके ये 2 नंबर को रखने वाले हैं, ठीक है। चलो 4x² एज इट इज़, एंड -4x की जगह पे आएगा -2x और अगेन -2x। नाउ +1 = 0, ठीक है। देयरफॉर अब इन दोनों में कॉमन लेना है भाई, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो कॉमन आएगा 2, ठीक है, और साथ में x भी, क्योंकि x और x भी कॉमन है, तो 2x को कॉमन लिया, बचा कितना यहाँ पे 2x। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, सब कॉमन मिल गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या बचा भाई, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, -1 को हम लोग बाहर ले लिया, सो दैट क्या हो जाएगा कि ये 2x यहाँ पे आया और ये प्लस का -1 बन जा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये और ये हमारे दोनों सेम बन गए, और उसको जो सेम है उसको हम एक बार लिख देते हैं, दैट इज़ 2x - 1, ये वाला एक बार, और जो बचा हुआ है 2x - 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में = 0। ओके, देयरफॉर अब हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट, दैट इज 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। ध्यान दे ये दोनों भी सेम ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ से भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2x = 1 और यहाँ भी 2x = 1। यहाँ पे x = हाउ मच, 1/2, यहाँ पर भी x = 1/2। देखो दोनों भी हमारे रूट सेम है, देयरफॉर x = 1/2 एंड 1/2 आर द 2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से हैं, 6x - 2/x = 1। ओके, चलो हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है 6x - 2/x = 1, ठीक है। इसका हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो ये x को हटाना पड़ेगा, थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब इसमें भी x से मल्टीप्लाई करो। इसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, दैट इज 2/x ऑलरेडी था, x से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर
ओके, बचा 2 इक्वल टू यहाँ पे कर दिया x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x। अब चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज कर दिया, हम लोग को मिल गया 6x का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -x, इसको हमने लेकर आ गया और ये -2 एज इट इज़ यहाँ पे। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आया है। अब हमें क्या करना है, तो हमको इसको ट्राइंगल फॉर्म करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में नंबर 6 इंटू -2, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को लिख लेते हैं। पहला साइन यहाँ पे आएगा माइनस और दूसरा साइन मल्टीप्लाई होकर के आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। तो चलो देखते हैं ऐसा फैक्टर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 और ऐड करने पे -1 हो। तो 12 का फैक्टर 4 और 3 होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 4 लिखे और यहाँ पे हम लोग ने 3 लिखा तो कितना होगा, 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस साइन है इसलिए -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग -4 + 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1, दैट इज़ ओके। अभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इस x की जगह पे हमें ये दो वैल्यू रखना है। 6x स्क्वायर माइनस x की जगह पे पहले -4x, उसके बाद +3x, बच गया -2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। देयरफॉर इन दोनों में कॉमन लेते हो तो 2 कॉमन हो गया, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। साथ में x दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे बच गया 3x। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना बचा। तो यहाँ पे पहले भाई माइनस, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि x तो पहले ही है और 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे +1 ही हम लोग ले लेते हैं। 3x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x - 2 ये सेम है तो एक ही बार लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x और +1, 2x + 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, दैट इज़ फर्स्ट ब्रैकेट 3x - 2 इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट 2x + 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, 3x इसी साइड रहेगा, 2 को उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे 2x इस साइड रहा और ये 1 को उस साइड भेजा तो -1। देयरफॉर x बिकम्स व्हाट, 2 डिवाइड बाय 3। सी दिस इज इन मल्टीपल, इक्वल के अपोजिट साइड गया तो डिवाइड हो गया। सेम वे में x इज इक्वल टू हाउ मच, -1 was already there and divided by 2. Okay, so these are the two solutions, two roots of the given equations. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you so much. Okay, stay tuned for the next video.